श्री जयराम रमेश, श्री अमी याजनिक, श्री नारायण भाई जय रतवा, श्री सैयद नासिर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नताम, श्री शक्ति सिंह गोयल। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसे लेकर पुलिस की जांच भी जारी है, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों का विरोध भी संसद में कम नहीं हो रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में इस मामले पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी है और इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों पर तख्तियां दिखाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। आसन के बार बार कहने के बाद भी राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों का हंगामा शांत नहीं हुआ। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने की मांग रखी। इसके बाद आसन ने इन सदस्यों को निलंबित कर दिया। 15 दिसंबर को भी 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा को मिला लें तो कुल 81 विपक्षी सांसदों को इस मुद्दे पर अब तक निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इन सांसदों को किन वजहों से निलंबित किया गया है। उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रिफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। वहीं लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर है, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो पीठासीन के नजदीक चले गए, तो तीनों के लिए, हम सब के लिए नहीं, तीनों के लिए।
संसद के कार्रवाई के दौरान हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को यह तय करना होगा कि संसद में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं मानती हूँ ये डिमांड सिर्फ विपक्ष का नहीं होना चाहिए, ये सारे देशवासियों का होना चाहिए, ये सत्ता पक्ष की तरफ से होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई है, सबसे सुरक्षित इमारत जो मानी जाती है पार्लियामेंट जो होता है हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसी में ये सुरक्षा चूक हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन? गृह मंत्री को वो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, आकर सदन में बताना पड़ेगा क्या हुआ, कहाँ गलतियां हुई, कैसे भूल सुधार हो रही है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी 22 साल पहले जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस समय पे आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, हमारे 13 लोग शहीद हो गए थे। उस समय भी MEA जो मिनिस्टर थे उन्होंने बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर जवाब दिया था, 3 दिन बहस चली थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अखबार को जाकर अपना वक्तव्य दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज चैनल को जाकर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिम्मेदारी मेरी, मैं पार्लियामेंट में आकर बात करूंगा। वही ध्यान उनको दिलाना चाह रही हूँ। उस समय भी बीजेपी थी, आज भी बीजेपी है, और दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वहीं संसद की सुरक्षा में चूक पर शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी सवाल उठाए हैं। आज जवाब तो चाहते हैं लोग कि कैसे ये हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जहां तक मुझे पता है एक रेड अलर्ट भी चल रहा था, बाहर से जो ऐसे लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि कुछ हादसा होएगा, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे दुख की बात कि मैंने ये देखा नहीं कि जब हाउस इज इन सेशन कोई मंत्री कुछ बाहर बोल सकता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसरेबिलिटी इज टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हियर। तो बाहर मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। तो इसका दुख होता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहते। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संसद में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करना चाहता है। यह देश की जनता देख रही है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों को दबाना चाहती है। ये संसदीय गणतंत्र का पक्ष में एक विपज्जनक पदक है और बीजेपी दल संसदीय गणतंत्र में विरोधियों को दबा के रखना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू गैग द वॉइस ऑफ द अपोजिशन। ये विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल इंडिया अलायंस का मीटिंग है और हम लोग एकजुट होकर जितना दूर तक जाए हम लोग प्रतिवाद में शामिल होंगे, सब मिलके। All allied parties of India Alliance will become closer to each other after this incident. सांसदों के निलंबन के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का निलंबन खत्म करने की मांग की है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर हंगामा करने के आरोप में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें डेरेक ओब्रायन का नाम भी शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि यह मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है और विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। माना जा रहा है कि कल होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में भी यह मुद्दा उठ सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।